नमस्कार, मैं प्रियंका सोनकर और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान नहीं रुका तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। दरअसल कुछ समय पहले मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए सीजफायर यानी युद्ध विराम का समझौता किया गया था। इस समझौते का मकसद दोनों पक्षों के बीच सैन्य कार्रवाई रोकना और हालात को सामान्य बनाना था, लेकिन अब अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने इस समझौते का दोबारा उल्लंघन किया। इसी आरोप के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक लंबा संदेश साझा किया है। इस संदेश में उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। ट्रंप के मुताबिक इन हमलों में ईरान के मिसाइल स्टोरेज, ड्रोन स्टोरेज और तटीय रडार साइटों का निशाना बनाया गया। उनका कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि ईरान ने फिर से सीजफायर समझौते का उल्लंघन किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ट्रंप के उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने बेहद कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने लिखा कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब अमेरिका और ज्यादा संयम नहीं दिखाएगा और जो सैन्य अभियान पहले शुरू किया गया था उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ट्रंप ने ये तक भी कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ट्रंप का यह बयान सामने आते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही जिस शांति समझौते से उम्मीद जागी थी अब मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य हो जाएंगे, वह अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका इतना नाराज क्यों है? अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने लगातार दूसरी बार सीजफायर का उल्लंघन किया। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले गुरुवार को ईरान ने MV नाम के एक कार्गो जहाज को निशाना बनाया। इसके जवाब में अमेरिका ने शुक्रवार को ईरानी ठिकानों पर स्ट्राइक की। अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान को चेतावनी देने के बाद भी संयम बरता और हालात को संभालने का मौका दिया, लेकिन इसके बावजूद शनिवार सुबह एक और बड़ी घटना सामने आई। अमेरिकी दावे के अनुसार इस बार पनामा के झंडे वाले तेल कीकू पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि इस तेल टैंकर में 20 लाख बैरल से भी ज्यादा कच्चा तेल मौजूद था। अगर इतना बड़ा तेल टैंकर पूरी तरह तबाह हो जाता तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया भर के तेल बाजार पर भी पड़ सकता था। इसी घटना के बाद अमेरिका ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के सीधे आदेश पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों के साथ साथ तटीय रडार साइटों पर भीषण हमले किए। इन हमलों के दौरान ईरान के सिरिक द्वीप और केशम द्वीप के एक गांव से जोरदार विस्फोटों की खबरें सामने आई। स्थानीय स्तर पर कई धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सैन्य कार्रवाई के कुछ ही मिनटों बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ईरान को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने दोहराया कि अगर ईरान अपनी गतिविधियां नहीं रोकता तो अमेरिका और भी बड़ी सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इस पूरे घटनाक्रम के एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ सकती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है और वैश्विक तेल कीमतों में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि क्या दोनों देश बातचीत के जरिए हालात को संभालते हैं या फिर यह टकराव और बड़ा रूप लेता है। इस मामले में जैसे ही कोई नई और अपडेट सामने आएगा हम सबसे पहले आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।